नमस्कार, मैं प्रियंका मेहरा। आप देख रहे हैं TNI आवाज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। चंडीगढ़ से खबर। हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रामदास बंडू अठावले ने कहा कि पूरण कुमार हरियाणा के कैडर IPS अधिकारी थे। उनकी पत्नी अमनीत कुमार भी IAS अधिकारी थी और दोनों ही शारीरिक रूप से दिव्यांग थे। अठावले ने बताया कि अमनीत कुमार के पिता भी IAS अधिकारी रहे हैं और ये परिवार मूल रूप से पंजाब से संबंधित है। वहीं पूरण कुमार का संबंध तेलंगाना के हैदराबाद से था और वे लंबे समय से हरियाणा कैडर में सेवाएं दे रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैंने पूरण कुमार के पूरे परिवार से मुलाकात की है। यह बेहद दुखद घटना है और सरकार इस मामले की पूरी जांच सुनिश्चित करेगी। जो हमारे वाई पूरण कुमार जी हरियाणा कैडर के IPS ऑफिसर थे और उनकी पत्नी जो है अपनी अमनीत जी है, अमनीत कुमारी, ये भी मतलब IAS ऑफिसर थी। दोनों भी शेड्यूल कास्ट के थे और अमनीत कुमारी जी के पिताजी भी IAS ऑफिसर थे। तो ये पंजाब से मतलब बिलोंग करते हैं, लेकिन जो हमारे पी पूरण कुमार जी ये तेलंगाना से बिलोंग करते थे, आंध्रा से, हैदराबाद से बिलोंग करते थे और हरियाणा कैडर के वो IPS ऑफिसर थे। तो अब मैं मतलब उनके पूरे परिवार को मिला हूँ। उनके जो दो भाई, एक भाई मुंबई में रहता है, दूसरा भाई हैदराबाद में रहता है। उनकी जो पत्नी है, पत्नी तो ये IAS ऑफिसर है, वो इधर ही मतलब हरियाणा के कैडर की है। और उनके जो ससुर है, जो हमारे पूरण कुमार जी के, उनको भी मैं मिला हूँ, पूरे सारे परिवार को मिला हूँ। और परिवार की मांग ये है कि भाई पूरण कुमार जी को हमेशा तकलीफ देने का प्रयत्न होता था। ये शेड्यूल कास्ट के है और शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर ऐसे होते वैसे होते हैं, इसी तरह के आरोप लगाने का काम होता था। गलत काम तो वो करते थे, लेकिन गलत काम करने का आरोप उनके ऊपर लगाते थे और इसीलिए बहुत बड़ा परेशान होकर उन्होंने 7 तारीख को मतलब आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। और एक हमारा दलित कम्युनिटी का जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर ने मतलब बहुत ही संघर्ष करके वो IPS हुआ था, लेकिन उनको मतलब इतनी तकलीफ हुई, इतना बड़ा ऑफिसर जो है वो आत्महत्या करने तक आता है, इसका मतलब उनको बहुत बड़ी तकलीफ थी। और नायब सिंह सैनी साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जापान के दौरे से आने के बाद फौरन अनाउंस भी किया है कि जो भी इसमें आरोपी है, जिसमें के 11 लोगों के नाम सुसाइड नोट में है, तो उनके ऊपर का कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग उनके फैमिली की भी है, हमारे समाज के अन्य नेताओं को भी है। और हमारे कुंडली जी, जो रवि कुंडली जी है, हमारे संदीप वाल्मीकि जी है, हमारे रिपब्लिकन पार्टी के नेता लगातार 6 दिन से इधर है और अनेक लोग जो है ये हमारे समाज के इधर आ रहे हैं। और इस फैमिली को हम भी आपके साथ है बता रहे हैं। घटना तो घटी है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतनी तकलीफ उनको हुई कि उन्होंने आत्महत्या करने तक उन्होंने स्टेप उठाया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो DGP है, DGP पर मुख्य आरोप है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा आरोप है वो रोहतक के जो SP है, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है। IPS अधिकारी की आत्महत्या के इस संवेदनशील मामले ने एक बार फिर अफसरों पर बढ़ते मानसिक दबाव और सिस्टम की चुनौतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को डेली देखते रहे TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।